नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक समाज शास्त्र के बेसिक से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के अर्थ, उसका अध्ययन क्षेत्र और उसकी उत्पत्ति के बारे में कि समाज शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है और समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत हम अध्ययन किन किन बातों का करते हैं या कौन सी चीजें समाज शास्त्र विषय के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तीसरी, अगर समाज शास्त्र एक एज ए सब्जेक्ट आया तो वो कब आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज शास्त्र के शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ का तात्पर्य है शब्द से। शब्द यानी समाज शास्त्र जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और वो जो दो शब्द हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं और उनके अर्थ क्या हैं। ये सारी बातें हम अध्ययन करेंगे शाब्दिक अर्थ में। पर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि समाज शास्त्र का अर्थ क्या है, तो देखो, समाज शास्त्र एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जो अध्ययन करता है समाज का। कौन से समाज का? मानव समाज का। और मानव समाज के साथ साथ मानव व्यवहार का और सामाजिक जीवन को आधार प्रदान करने के लिए समाज में जो संरचनाएं या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनके बारे में भी अध्ययन करता है। तो बेसिकली समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। अब इसकी शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। तो समाज शास्त्र इंग्लिश के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और ये सोशियोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जो अध्ययन करता है समाज का। जैसे यहाँ देखो आप, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है और सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बनी हुई है। वो दो शब्द कौन से हैं? लैटिन भाषा का सोशियस और ग्रीक भाषा का लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज, लोगस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान जो अध्ययन करता है समाज का, उसे हम कहते हैं समाज शास्त्र या इंग्लिश में सोशियोलॉजी। तो ये आपका शाब्दिक अर्थ हो गया। ये जो दो नाम है आप याद रख लेना। अगर हम बात करें समाज शास्त्र के जनक के बारे में तो वो अगस्त काम्टे हैं। पर अगर भारत में हम बोले कि कौन है भारतीय समाज शास्त्र का जनक, तो वो कहे जाते हैं गोविंद सदाशिव घुरे। तो आई होप आपको समाज शास्त्र का सामान्य अर्थ और शाब्दिक अर्थ समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में जो उसके अध्ययन क्षेत्र है, मतलब कि अगर आप समाज शास्त्र विषय को जानना चाहते हो तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस विषय में हम पढ़ते किन किन चीजों को है या उस विषय में किस चीज के अध्ययन होते हैं। आप अगर समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपका ये क्वेश्चन है समाज शास्त्र मुख्यतः किन चीजों के बारे में अध्ययन करता है, तो आंसर ये है कि समाज शास्त्र मुख्य रूप से समाज, मानव समाज, सामाजिक जीवन और व्यक्तियों के व्यवहार एवं कार्यों तथा सामाजिक समूह एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला एक विषय है। अंतःक्रिया का तात्पर्य यह है कि दो लोग हैं अगर, तो ये अपने विचार इसे बताए और ये अपने विचार इसे बताएं। विचारों का, भावनाओं का एक्सचेंज, आदान प्रदान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसके अंतर्गत आता है। दूसरा, इसमें समाज, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संबंधों तथा अन्य सामाजिक पहलुओं एवं तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाजुला के सिंपल सी बात यह है कि समाज शास्त्र एक ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जो अध्ययन करता है समाज के बारे में। अब समाज में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो सामाजिक घटनाएं हो, सामाजिक प्रक्रियाएं हो और सामाजिक संबंध हो, सभी पहलू, जितने भी सामाजिक पहलू हैं या तथ्य हैं, उन सबका अध्ययन क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत। अब अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें ये नहीं अध्ययन करोगे कि जब दो लोग मिलते हैं तो किस तरह बात करते हैं, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट का अध्ययन क्षेत्र नहीं है। बायोलॉजी में आप ये अध्ययन करोगे कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, कैसे कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसका अध्ययन क्षेत्र ह्यूमन बॉडी या जीव संरचना है। पर समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र ह्यूमन बॉडी नहीं, ये जो सोशल चीजें, जैसे सामाजिक चीजें हैं, अब वो सामाजिक चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, मूर्त होती हैं, दिखती नहीं है कुछ कुछ चीजें। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में भावनाओं, विचारों, संस्कृति, इन सारी चीजों का जब एक्सचेंज होगा तो वो जरूरी नहीं है वो दिखे आपको हर बार। तो ये अनुभव वाला सब्जेक्ट है और इसके अध्ययन क्षेत्र भी कुछ इसी तरह के हैं। तो अब हम बात करते हैं समाज शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में कि समाज शास्त्र सब्जेक्ट की उत्पत्ति कब और कैसे हुई थी। तो सर्वप्रथम आप ये जान लो कि समाज शास्त्र विषय के जनक कौन है? वो है काम्ट। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। और समाज शास्त्र सब्जेक्ट 1838 में एज ए सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना शुरू किया गया था। पर अगर हम बात करें इसके नामकरण की, जैसे बच्चे पैदा होते हैं घर में तो उनका नामकरण होता है ना, तो समाज शास्त्र जब आया था तो सर्वप्रथम उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? काम्ट ने सामाजिक भौतिकी।
पर इन्हें पता चला कि नहीं, किसी और ने ये नाम कहीं और यूज कर लिया है, तो उन्होंने इसे सोशल फिजिक्स से चेंज करके सोशियोलॉजी रख लिया। और अगर हम बात करें कि समाज शास्त्र सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट जरूरी क्यों था, इसके पीछे के कारण क्या थे, तो दो कारण मुख्यतः माने जाते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड में उद्योगों का होना शुरू हुआ, मशीनें, कारखाने, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई और उसकी वजह से आसपास के जो छोटे गांव थे वहां के लोग आने शुरू हो गए वहां पे, और नगरों का विकास हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के मानसिक विकास भी हुए, लोगों का सोचने का तरीका बदला, समाज का स्वरूप बदला, ग्रामीण समाज से नगरीय समाज बनना शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें थी जिसके पश्चात काम्टे को लगा कि नहीं, एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए जो अध्ययन करे समाज का, समाज में होने वाले परिवर्तन का, समाज में होने वाली समस्याओं के पीछे के कारणों का, ताकि हम समय के साथ साथ उन समस्याओं का सुधार करके समाज को और बेहतर बना सके और सामाजिक जीवन भी और अच्छा बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अगर हम बात करें एज ए सब्जेक्ट समाजशास्त्र कब पढ़ाया जाना शुरू हुआ था, तो सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था। पर अगर समाजशास्त्र के पृथक विभाग की हम बात करें तो वो 1919 में बनाया गया था। पैट्रिक गिडिंग्स इसके अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाया गया, फिर उसके बाद 1917 में कलकत्ता, फिर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में। पर 1914 में जब ये बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया, उसके बाद 1919 में समाजशास्त्र का एक पृथक विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष 1924 में गोविंद सदाशिव घुरे को बनाया गया था। इसीलिए उन्हें भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ये पहले भारतीय थे जो इस पृथक विभाग बना था, उसके अध्यक्ष थे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की समाजशास्त्र से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं बता दूं। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई सजेशन है तो आप दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।